Hi everyone, so my name is Lakshya Agrawal and I am pursuing economic honors from Hindu College. So in this video हम लोग 7 strategies लेके आए हैं जिसको हम लोगों ने बोर्ड्स में यूज करा था और हाईएस्ट मार्क्स लाने में हेल्प करा था. In my boards, I scored 97.75 percentage with a perfect score of 100 in accountancy and 100 in business study. Hello everyone, I am Sanya Khurana. I am pursuing BCom Honors from Hindu College, University of Delhi, along with Chartered Accountancy. And I scored 98.8% in my board exams with a 100 score in business studies, accountancy, and mathematics. I am also pursuing economic honors from Hindu College, University of Delhi. I am a second year econ grade. Okay, so starting with the strategies, the first strategy that I would like to tell all of you is making a clear plan or making a clear timetable, whatever you are going to do. So it's like business studies when you're preparing for your boards. Okay, so what I used to do is I used to create a perfect plan. I start with planning कि कितने subjects मेरे को आते हैं, एनालाइज करता था कि अभी तक मेरे को कितना चैप्टर्स आते हैं, कितने चैप्टर्स नहीं आते हैं. फर्स्ट ओपनिंग विद द सिलेबस. सेकंड व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू ऑर्गेनाइज कि मेरे को क्या क्या पढ़ना है अभी, उसके लिए मैं रिसोर्सेज इकट्ठी करता था. लाइक बुक से पढ़ना है, मेरे को ट्यूशन में जाके पढ़ना है, कॉलेज में या स्कूल में जाके पढ़ना है. उसके बाद मैं एक्सिक्यूट करता था, असेंबली पेपर्स वगैरह पढ़ता था और इसने मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करा है. मतलब दिस थिंग हेल्प मी डूइंग वंडर्स. लाइक एग्जाम से पहले अगर मैं 7 to 8 आवर्स भी पढ़ रहा हूँ ना, मेरे लिए बहुत इनफ रहता था. मेरे को कभी एग्जाम से ऐसे एक दिन पहले या 2 दिन पहले रात रात भर उठ के नहीं पढ़ना पड़ता था. सो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग आई गेस अभी भी टाइम टेबल नहीं बना रहे, एक अच्छा टाइम टेबल बना लो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा. आपको टाइम भी अच्छा नहीं मिलेगा आई गेस. या Absolutely. तो adding on to that, objective set करना जैसा BST में हम पढ़ते हैं कि it is very important to set objectives. And ये वाला जो objectives है, इसके basis पे आपका टाइम टेबल should depend on that only. क्योंकि टाइम टेबल हमेशा मे बी फॉलो ना हो, बट इफ योर ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर कि दिन में मुझे ये करना है, तो आप मे बी थ्रू द डे ओनली यू विल प्लान एंड एग्जीक्यूट इट इन दैट वे कि आपका वो सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली कंप्लीट हो जाए बाय द एंड ऑफ द डे. और ये वाले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड जितना भी टाइम बचा है फॉर बोर्ड्स अभी भी एंड फॉर द डेज जो कि बोर्ड्स के बीच में प्रिपरेशन में मिलेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरे 5 दिन का ऑब्जेक्टिव प्लान कर लो, देन उसके बाद पर डे का ऑब्जेक्टिव प्लान कर लो. सो एकदम माइक्रो प्लानिंग जिसको बोलते हैं, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो एडिंग टू दैट, लाइक बिल्डिंग योर ओन प्रोसेस. लाइक इफ आई हैव टू गिव वन ऑफ माई स्ट्रेटेजी वुड बी कि बिल्ड योर ओन प्रोसेस फॉर एवरी सब्जेक्ट. वन थिंग दैट वी सी इज कि यूट्यूब वीडियोस देख के या फिर कुछ भी स्ट्रैटेजीज देख के हम एक ही चीज सब में चीज करने के लिए ट्राई करते हैं कि 20-20 सैम्पल पेपर हम बीएसटी में भी कर ले, अकाउंट्स में भी कर ले, मैथ्स में भी कर ले. सो दैट इज नॉट पॉसिबल. इट इज इम्पोर्टेंट कि हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग प्रोसीजर फॉलो हो, बिकॉज एवरी सबको अलग तरीके से अप्रोच करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि बीएसटी और या जो भी थियोरी सब्जेक्ट्स है उसमें सैम्पल पेपर ना करके एनसीईआरटी में ज्यादा ध्यान देना इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड इफ वी थिंक अबाउट अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स, उसमें एक बार ही एनसीईआरटी और जो भी हमारी बुक्स फॉलो कर रहे हैं उसके बाद सैम्पल पेपर करना इज मोर इम्पोर्टेंट. तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड सेटिंग योर प्रोसीजर्स फॉर ईच सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई गेस बहुत अच्छा पॉइंट है कि सेटिंग सही प्रोसीडर बनाना, अपने एक प्रोसेस खुद का बनाना. मैं भी साथ में काफी बिलीव करता हूँ कि अगर आपके साथ अपना प्रोसेस नहीं है ना, आप किसी को कॉपी कर रहे हो जाके, तो शायद वो उसके लिए काम करते आपके लिए काम नहीं करेगा. तो एट द एंड ऑफ द डे ट्राई कि आप उसको फॉलो करते हो अपना कुछ डेवलप कर पाओ, बहुत हेल्पफुल रहेगा. अच्छा, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो मेरे को लगता है आप लोग या फिर काफी सारे लोग फॉलो नहीं करते होंगे या करते हैं, मे बी इज रीडिंग योर बुक्स. काफी सारे लोग आजकल क्या करने लगे, यूट्यूब पे जाते हैं, चैप्टर का 1 आवर शॉर्ट दिखा, 2 आवर शॉर्ट दिखा एंड स्टार्ट ऑन इट्स ओन कि अच्छा चैप्टर हो गया, सीधे क्वेश्चन लगाने लग जाते हैं. दिस इज समथिंग आई गेस फेलियर के ज्यादा चांसेस बढ़ते हैं. मेरे को जिसने बहुत ज्यादा हेल्प करा किसी भी सब्जेक्ट में, इन बेसिस थ्योरी, लेट्स से बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैं अपनी बुक्स को बहुत रीड करता था. एवरी टाइम आई यूज्ड टू स्टार्ट, आई स्टार्ट रीडिंग माय बुक्स, मैं उसका नोट्स बनाता था. लाइक आप सब लोग पेंसिल से पढ़ते होंगे, शायद काफी लोग यहाँ पे पेंसिल से पढ़ते होंगे, बट मैं हमेशा बुक्स को पेन के साथ पढ़ता था. बिकॉज मेरी एक हैबिट थी, मैंने कुछ पढ़ा और आई यूज्ड टू राइट इट, आई यूज्ड टू राइट मेन टॉपिक्स, मेन थिंग्स, और अगेन एंड अगेन मेरे नोट्स बनते रहते थे. मतलब कभी भी ऐसा नहीं एक बार नोट्स बना उनको दोबारा पढ़ने जा रहा हूँ. वो मेरे शायद मोटिव नहीं था, पढ़ने के मोटिव से नहीं बनाता था मैं नोट्स, मैं उनको नोट्स बना रहा था ताकि उसमें मेरी प्रैक्टिस हो जाए. लाइक कोई अंडरलाइन कर रहा है, मैं उसको थियर में लिख ले रहा हूँ, और काफी हेल्पफुल रहता है. वो आपको स्ट्रेटेजीज देता है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करके देता है. तो दिस इज समथिंग जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है, रीडिंग ऑफ बुक्स एंड क्रिएटिंग नोट्स ऑन द स्पॉट. बिल्डिंग ऑन दैट ओनली कि नोट से या फिर जो भी बुक से हमारा तरीका, जैसे कि अभी हमने पिछले पॉइंट में बात किया कि लाइक हैविंग योर ओन प्रोसीजर, तो काफी लोग को यूट्यूब से ज्यादा हेल्पफुल होता है करना कि वो वहीं से डायरेक्ट पढ़ लेते हैं. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब बोर्ड्स बहुत क्लोज है, सो गेटिंग बैक टू बेसिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. यानी गेटिंग बैक टू बेसिक्स इज नॉट गोइंग थ्रू यूट्यूब वीडियोस. इफ यू आर रिवाइजिंग until and unless you are revising or you find that more helpful, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपका बेसिक प्रोसीजर था पढ़ने का, वो एक बार फिर से फॉलो करा जा सकता है, तो दैट विल बी ग्रेट. मतलब कि अगर बुक्स है तो उन्हीं को बार बार रिवाइज करना, वही चीज को बार बार करते रहना, बिकॉज दैट विल हेल्प यू एक फॉर एग्जाम्स, नॉट लाइक इन जनरल,
बट फॉर एग्जाम स्पेसिफिकली काफी हेल्प होगा इफ यू विल हैव अ थिंग इन योर माइंड अच्छे से। और ऑल्सो कि अपने नोट्स जो भी बनाने होते हैं वो रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो, या फिर काफी लोग, यानी कि मैंने ऐसा करा था कि जो नॉर्मल प्रिपरेशन का टाइम था उसमें मैं सिर्फ बुक से नोट्स बना लेती थी और फिर पूरा टाइम हर टाइम सिर्फ वही नोट्स रिवाइज करती थी, मतलब बुक उसके बाद नहीं देखती थी मैंने बीएसटी के लिए स्पेशली, क्योंकि नोट्स बना लिए थे कि आंसर ऐसे ऐसे लिखने हैं, तो वही रिवाइज करती रहती थी मैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपका बेसिक मेथड होता है पढ़ने का, यू गेट बैक टू दैट, ताकि मैक्सिमम रिटेंशन हो सके फॉर थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स। एंड बाकी तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए तो अलग वे से होता है कि बुक्स में ही जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइटेड है या फिर जो भी है वैसा उस तरीके से रिवाइज करना। पर्टिकुलरली मैं क्या करता था इस वाली चीज में, मैं अपनी बुक्स को दोबारा पढ़ने चले जाता था। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं अपना बुक्स से रिवीजन करता था। मतलब बुक्स में ऊपर ऊपर जैसे मैंने एक चैप्टर खोला, आई यूज टू सी उस चैप्टर में क्या क्या है और उसको खुद ही रिवाइज करने को ट्राई करता था। आई यूज टू पुट इन प्लेसेस कि अच्छा इस जगह ये था, इस जगह ये था, इस जगह ये था, इस जगह ये था, तो वो मेरे को काफी हेल्पफुल करता था। जस्ट लाइक अज्यूमिंग कि ये मेरे सामने बुक खुली हुई है, टॉपिक्स को मैं उस जगह फ्रेम करता जा रहा हूँ कि जगह प्लानिंग लिखा हुआ है, उसके ये फैक्टर्स लिखे हुए हैं, ऐसे करके। तो वो शायद कभी मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहता। तो और अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ, आई जस्ट गो टू द बुक एंड सी कि अच्छा ये टॉपिक्स में भूल रहा हूँ। तो आई गेस डिफरेंट प्रोसेस है, बट अगेन विच ब्रिंग्स अस टू अ फर्स्ट पॉइंट कि अपना एक प्रोसेस डेवलप करो और वो ही आपको हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहूंगा दैट इज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। हम लोग क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करते हैं? सब लोग बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो। मेरे को लगता है जो हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का सही तरीका है, दोबारा बैक टू बेसिक्स अपने सॉल्व क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करने चाहिए, प्लस अनसॉल्व क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए थ्रू योर बुक्स ओनली। काफी सारे लोग जो आप यूट्यूब पे जाके 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ट्रस्ट मी गाइस ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहने वाला है। मैंने ऐसे बहुत सारे अपने फ्रेंड्स वगैरह देखे हैं जिनके 84%, 82% वगैरह रहते थे, और वो लोग 100 200 क्वेश्चन मतलब एग्जाम से 1 महीने पहले स्टार्ट कर देते थे सॉल्व करना। 70 पेपर्स एग्जाम से 2 महीने पहले स्टार्ट कर देते थे सॉल्व करना, बट उनका प्रोसेस सही नहीं था। वो ये चेक नहीं करते थे, ऑब्जर्व नहीं करते थे उनकी गलतियां कहाँ हो रही है। उन्होंने देखा यूट्यूब पे उनको आंसर मिलता जा रहा है, तो कभी उनको अपने लूप होल्स ही नहीं पता चले कि वो ये गलती कर रहे हैं बार बार। तो ये बहुत गलत तरीका है। पहले आप खुद ट्राई करो, देन यू विल रेफर टू द सोल्यूशन, और फिर उसको दोबारा ट्राई कर लो। एकदम आंसर्स आपके बहुत अच्छी तरह हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप गलतियां इनकर करने वाले हो और एग्जाम्स में बचोगे उन गलतियों को इनकर करने। इवन जैसे कि अकाउंटेंसी टाइप सब्जेक्ट है तो उसमें भी वी टेंड टू मेक दिस मिस्टेक कि बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस कर ले प्रैक्टिस, ताकि बहुत अच्छे से हो जाए, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स कर ले। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अकाउंटेंसी लाइक इट्स दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट जिसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, कभी छोटी छोटी चीजें जो रह जाती हैं। और उसमें हम अगर बहुत सारे क्वेश्चंस करने लग जाएंगे, मतलब टाइम, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन करने में ही बहुत टाइम लग जाता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस करना इज नॉट अचीवेबल। इसीलिए जो एक मिनिमम सेट ऑफ क्वेश्चंस बट डाइवर्स सेट ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें हमें खुद का दिमाग यूज करना पड़े हर क्वेश्चन में जाके, और फिर उसमें मैक्सिमम गलतियां पता चल सके। तो वो बेस्ट रहता है कि एक अगर मैंने प्रैक्टिस करनी है फॉर अकाउंटेंसी इन माय लाइक फॉर रिवाइजिंग माय, फॉर एग्जांपल कैश फ्लो रिवाइज करने के लिए, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं सारी इलस्ट्रेशंस करने बैठ जाऊँ। इट विल नॉट बी पॉसिबल। अगर मैं 5 क्वेश्चंस कर रही हूँ और वो 5 क्वेश्चंस मैं खुद अच्छे से कर रही हूँ, आप और कोई गलती हो रही है तो उसको एनालाइज करके उसका नोट कर रही हूँ, तो दैट वुड बी बेटर। तो अगेन अकाउंटेंसी में क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एंड देन मैथ्स में इट शुड बी क्वांटिटी मोर, कि कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, कितनी डिफरेंट तरीके से दिमाग चला सकते हैं। या और ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप डाइवर्स क्वेश्चंस कर रहे हो, स्पेशली अकाउंटेंसी में बहुत सही पॉइंट है, क्योंकि अकाउंटेंसी में क्वेश्चन स्टेगनेंट हो जाएंगे, आप बस कैलकुलेशन कर रहे होगे, कुछ नया इंपैक्ट नहीं आ रहा होगा उसमें। तो इसलिए आप अलग अलग क्वेश्चंस, अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस फाइंड आउट करो और उनको सॉल्व करो, बहुत हेल्पफुल रहेगा। लाइक एक वेरी हाई डिफिकल्टी का क्वेश्चन कर लिया, एक लो लेवल ऑफ डिफिकल्टी का क्वेश्चन कर लेना चाहिए। लेकिन अगर हम लो लेवल ऑफ डिफिकल्टी में शायद खा जाते हैं आंसर, तो दैट वुड बी हेल्पफुल। द नेक्स्ट पॉइंट जो मेरे को लगता है हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, दैट इज यूज ऑफ एनसीईआरटी एंड गाइड्स। हम में से मेरे को लगता है काफी सारे लोग इस चीज में हमेशा डाउटफुल रहते हैं कि किस जगह एनसीईआरटी का यूज करना चाहिए और किस जगह गाइड्स का यूज करना चाहिए। सो पर्टिकुलरली मैं अपने वाले में बताता हूँ। फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज मैं गाइड्स को रेफर करता था, दैट इज संदीप गर्ग एंड पूनम गांधी। फॉर मैथ्स मैंने एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बाय हार्ट करी थी। बाय हार्ट एज इन फॉर प्रैक्टिस में हमेशा आरडी शर्मा को रेफर करता था, वही हम लोग पढ़ी जाती थी। बट व्हेन वी आर वर नियर बूथ्स अराउंड 1 month बिफोर, आरडी शर्मा हम लोगों ने एकदम बंद कर दी थी। हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करते थे, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और एकदम टारगेट लेके, लाइक इन 1 month पूरा, इन 10 days पूरी एनसीईआरटी खत्म, पूरी एग्जाम्पलर खत्म। फिर नेक्स्ट टारगेट वुड बी 5 days में पूरी एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खत्म। तो इससे हम लोग को बहुत सारे उन क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करते करते एक तो आंसर्स याद होने लग जाते हैं बीबी, बट नॉट सेइंग कि रेक्टिफिकेशन करना है। बट ये बहुत हेल्पफुल ट्रिक है, आपका माइंड हमेशा शार्प रहेगा, आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस, और एवरी टाइम आप एक स्टेप कट कर पाओगे। तो जब आपका सीवीटी आने वाला है ना, तो आपको उधर की हेल्प होगी कि आपने बहुत सारे स्टेप्स कट कर दिए होंगे उन सोल्यूशंस में।
कि आप उनको बार-बार गो थ्रू करोगे। सो या दैट इज़ समथिंग आप लोग बेसिक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, किसी जगह एनसीईआरटी यूज़ करना चाहिए, किसी जगह एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यूज़ करना चाहिए, किसी जगह गाइड्स का रेफर करना चाहिए। मतलब जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं मेनली फॉर मैथमेटिक्स आल्सो, उसमें एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्योंकि उस टाइम पे आपका जो बोर्ड का एग्जाम होता है दैट हैज अ सेट पैटर्न। तो उसमें अगर इफ यू आर गोइंग थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स, तो उसके लिए इफ वी ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ द प्रोसीजर और स्टेप कट करके हम फॉलो करके कैसे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर सकते हैं 3 आवर्स में और जल्दी से रिवाइज भी कर सकते हैं, तो उसके लिए अगर हम ऑलरेडी हमारे पास एक बाइबल है दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसमें सारे प्रोसीजर्स है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, तो व्हाई नॉट फॉलो दैट ओनली अभी के लिए, लाइक टू स्कोर गुड इन बोर्ड एग्जाम्स specifically. After that, so these are like mainly the technical aspects of board exams. Now are some other aspects also, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे हमारी इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके लिए भी यूजफुल होंगे. So first of the points that I would like to say is कि being connected with your seniors and your teachers is very important during board exams, because experiences हम डेवलप कर रहे हैं and they have already lived through those experiences, जो हमारे seniors हैं, and then our teachers जो already कितने लोगों को गाइड कर चुके हैं. We tend to disconnect during the board exams कि अभी किसी से बात नहीं करनी है, अभी किसी से connect नहीं करना है, बट अगर रेगुलरली कनेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम योर टीचर्स, आई वुड से कि व्हेन बोर्ड एग्जाम्स वर नियर, आई वाज रेगुलरली इन कांटेक्ट विद माय टीचर्स, सो उस टाइम दे यूज्ड टू रियली टेल मी कि कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा एंड एवरीथिंग, एंड दैट रियली मोटिवेटेड मी. Even if you do not have a very good connection with your teachers, try to build connections with your people who are like who have already lived through that experience, that is your seniors. क्योंकि जो भी आपके साथ वाले लोग हैं, they are going through the same thing with you, तो वो इतना अच्छा हेल्प नहीं कर पाते हैं. एंड वी ऑल्सो टेन टू डेवलप एंग्जाइटी अगर हम अपने पीयर से बात करते हैं, नॉट रियली कि उसका इतना हो गया, उसका इतना बचा है, तो उसके हिसाब से हमारी प्रिपरेशन मोल्ड हो जाती है. तो वो थोड़ा रिफ्रेन करके बेटर कनेक्ट विद योर सीनियर्स, उनसे लाइक रेगुलरली गाइडेंस लेते रहो, दैट वुड बी ग्रेट. कंप्लीटली एग्री। मतलब काफी बार हम लोग अपने टीचर्स को अंडरमाइन करते हैं कि इनको क्या ही पता है, ये लोग इतने इजी हो गए, इनका एक सेट पैटर्न है, बट वो लोग काफी हेल्पफुल होंगे, कुछ ट्रिक्स जो उन्होंने डेवलप करी है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, जो हमारे लिए काफी हेल्पफुल रह सकती है। तो हम लोग को उनको हमेशा रेफर करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। मैं तो अभी भी अपने कॉलेज टीचर्स वगैरह सबसे पूछता हूँ कि कैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, व्हाट इज द बाइबल फॉर दीज एग्जाम्स। लाइक डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट मेथड्स फॉलो होते हैं एग्जाम्स के लिए, हम लोगों को सीक आउट करना चाहिए, समझना चाहिए क्या हो सकता है, बहुत हेल्पफुल रहेगा। Also, then after this, being like forming good connections, very important. But we need to limit the distractions also, because these things only can become distractions. If I remember, like English exam से पहले, I was connected in a group, CUT भैया वाले में, and then पूरा दिन हम like questions discuss करते रहते थे. But in the end, I realized कि मेरा ज़्यादा time इधर जा रहा है, rather like that was very helpful, क्योंकि questions आते थे तो we used to frame and then प्रैक्टिस ही होती थी, बट ज़्यादा टाइम उधर जा रहा था देन माय ओन प्रिपरेशन. और फिर लास्ट के लाइक 3-4 दिन में आई रियलाइज्ड, एंड देन वो उसको एलिमिनेट करना वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये तो पॉइंट हमेशा रहेगा ही, दैट मिनिमाइज और एलिमिनेट योर डिस्ट्रैक्शंस. एंड देयर इज लाइक एक टाइम ब्लॉकिंग वाला सिस्टम होता है कि देयर शुड बी अ पर्टिकुलर टाइम फॉर डिस्ट्रैक्शंस, कि इस या टाइम पे यू शुड हैव, कि ये पूरा टाइम आपका इसके लिए है कि ये सोशल मीडिया यूज़ कर लिया या फिर विद कनेक्टिंग विद मतलब सीनियर्स. बेसिकली तो जब उस आपके टाइम एग्जाम्स पे आने वाले हैं, बहुत ज़रूरी है. आपने एक टाइम डिवाइड कर रखा है कि आप 2 घंटे ये पढ़ोगे, 2 घंटे ये पढ़ोगे, और इस 2 घंटे आप मोबाइल चलाओगे, या इस 2 घंटे आप खाना खाने वाले हो। मतलब एक सेट टाइम होना चाहिए। आप सुबह उठ के ये नहीं सोचना चाहिए अब मुझे क्या करना है, ऐसा नहीं। ये हैव फ्लो, ये हैव टाइम टेबल कि आप ऐसे ही पढ़ने वाले हो, ऐसे ही काम करोगे आगे। हाँ, कि मतलब रात को 2 घंटे बात कर लिया किसी से, या फिर रात को 2 घंटे देख लिया कि सब लोग क्या कर रहे हैं, सबकी प्रिपरेशन कैसी जा रही है. तो एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत ज़रूरी है. अगर कंप्लीटली ये एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ था, और अब रिसेंटली आफ्टर कॉलेज, एंड होता है कि वी टेंड टू डिलीट योर सोशल मीडिया एप्स, कि अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अभी डिलीट कर देते हैं, बट देन वी सर्कल बैक टू गोइंग देयर कि देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आया होगा, कुछ भी. तो अगर डिलीट करा है तो प्लीज कंप्लीटली एलिमिनेटेड, वरना गोइंग बैक टू इट अगेन एंड अगेन कि अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर अचानक से बर्स्ट ऑफ मोटिवेशन की अभी डिलीट कर देते हैं, देन फिर एक हफ्ते बाद फिर से खोल के बैठ गए, तो ये नहीं होना चाहिए. हटाया है तो बिल्कुल हटा दो, वरना अगर है तो फिर दिन में थोड़ा टाइम करो. आई और गेस ये तो काफी आधा बड़े एनर्जी, हाँ, तो एनर्जी इसी में चली जाएगी कि यूज करना है कि नहीं करना, फिर उसके बाद रिग्रेट करने में एनर्जी जाएगी कर लिया यूज एंड एवरीथिंग.
तो डिस्ट्रैक्शन तो हटानी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं Yeah. है। ऑल्सो एडिंग टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, आई वुड से आप थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी जरूर इंक्लूड करना अपने टाइम बोर्ड्स में, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको रिलैक्स आउट करने के लिए, स्ट्रेस आउट करने के लिए, स्ट्रेस बर्न करने के लिए, है ना। बिकॉज हम लोग जब भी एग्जाम्स वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है काफी सारे लोग घर के अंदर अपने आप को बंद कर लेते हैं, पेरेंट्स भी, कि अरे एग्जाम्स आ रहे हैं, बाहर नहीं जाना है, बिल्कुल ठीक है, दोस्तों से नहीं मिलना है, वॉक करने नहीं जाना है, गेम्स खेलने नहीं जाना है, बट नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे। आप कम से कम 1 to 2 आवर्स बाहर जाओ, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, रनिंग करो, खेलो थोड़ा, है ना, लोगों से बातचीत करो, बहुत हेल्पफुल रहेगा वो। इन इन स्पेस ऑफ यूजिंग योर मोबाइल फोन्स एंड स्क्रोलिंग ओवर द रील्स और एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कैन गो आउट एंड प्ले, राइट। फॉर मी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है। काफी बार याद बोलता भी हूँ कि मैं एग्जाम्स के टाइम पे जरूर खेलने जाता था, लाइक मेरे लिए वो बाइबल था कि मेरे को एग्जाम्स में 2 घंटे खेलने जाना ही जाना है। मेरी मम्मी बोलती थी अरे पागल हो गया, 2 घंटे खेलने जा रहा है, बट नहीं, मतलब मेरे फादर इस चीज में को बहुत सपोर्ट करते थे कि नहीं नहीं खेलने जा रहे हैं, तो हेल्पफुल है वो, एक रेमेडी की तरह काम कर रहा है मेरे लिए। सो या प्लीज थोड़ा बाहर भी निकलो उससे। एब्सोल्युटली। और मे बी शायद लोगों को रिग्रेट भी होता है कि नहीं, बाहर नहीं जाना चाहिए या जो भी नहीं है, बट थोड़ा टाइम जो हम लाइक फोन पे दे रहे हैं या फिर ऐसे गलत जगह डिस्ट्रैक्ट होकर दे रहे हैं, तो उसको यूटिलाइज करके बाहर जाया जा सकता है, या फिर कुछ एक अनवाइंड करने के लिए, स्पेशली अगर आपने पूरा दिन बहुत मेहनत करी है और काफी रिग्रेसली पड़ा है, तो करना इज गुड ओनली, अच्छे से जाना चाहिए। यप। ऑल्सो एक और चीज, बिल्डिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, इसके ऊपर ही, कि डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हेल्थ एंड डोंट फॉलो एक्सट्रीम शेड्यूल्स। लाइक एग्जाम्स के टाइम पे भी टेंड टू कि हम 3-4 बजे तक पढ़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ये अलग ही शेड्यूल फॉलो कर रहे होते हैं उस टाइम पे, जो हमारी बॉडी के लिए अकस्टम्ड है ही नहीं। तो उस टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे, एक्सट्रीम शेड्यूल्स फॉलो करना इज नॉट वेरी एडवाइसेबल। जो आपका नॉर्मल उठने या सोने का टाइम है वो ही फॉलो होना चाहिए, और जिस टाइम आप जाग रहे हो उस टाइम अपना बेस्ट दे रहे हो, तो आपको ऐसे एक्सट्रीमली कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। एंड वन दिस इज लाइक आई सेड कि लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस, गुड और बैड। तो दिस वाज माय बैड एक्सपीरियंस कि मैं ऐसे एक्सट्रीम चीजें करने लग जाती थी, कि 3-4 बजे तक जाग रही हूँ, फिर जल्दी जल्दी उठ रही हूँ ऐसे। तो उससे प्रोडक्टिविटी बहुत हैम्पर होती है। इवन अभी कॉलेज एग्जाम्स के टाइम पे भी ऐसे ही हो रहा था कि एक्सट्रीम टाइम पे जागना है, एक्सट्रीम टाइम पे उठना है, देन आफ्टर जब टाइम पढ़ाई का होता है तब ऐसे सो जाना है, फिर डोज ऑफ हो जाना, और उसकी वजह से तबीयत भी खराब हो जाती है, और हो भी गई थी, सो इसीलिए। एंड देन इस वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लेट नाइटर हो तो जल्दी जल्दी जागने के लिए देख देख के वीडियोस की जल्दी जाके पढ़ना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेट जाके पढ़ते हो तो वही करना चाहिए, और जल्दी उठ के पढ़ते हो तो ऐसे ऑल नाइटर्स पुल करना इज नॉट वेरी एडवाइजेबल। ये चीज, देन हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल सही नहीं है while studying for exams, because your body will stay with you after your exams also. So this is a very important point we often overlook, and mental health के लिए तो obviously important है ही कि आप अपना नॉर्मल शेड्यूल फॉलो करो। ऑल्सो अगर आप फोकसली पढ़ रहे हो ना, तो अगर आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हो फोकसली, तो जरूरी नहीं है वो घंटे आप 8 घंटे या 4 घंटे में पढ़ो। अगर आप फोकसली पढ़ रहे हो, 4 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में कंप्लीट हो सकती है, और मेरे को याद काफी लगती है। मैंने बहुत सारे लोग देखे एग्जाम्स के टाइम पे भाई अपने को एकदम पुश करते हैं, लेट्स से 14 आवर्स पढ़ रहे हैं, 16 आवर्स पढ़ रहे हैं, और मैं यूजुअली, मेरे एक टाइम फ्रेम रहता है अराउंड 8 to 9 आवर्स का, मैं उतना ही पढ़ रहा रहता हूँ। और बट कंसिस्टेंटली पढ़ लो आप, लेट्स से 4 to 5 डेज लगातार पढ़ लो उतना आवर्स, तो आपका वो कवर अप हो जाएगा। अगर आप रोज रोज ऐसे 8-8 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, काफी है ना। ऐसा नहीं कि 16-17 आवर्स पढ़ो गाइस, अभी भी बहुत टाइम है, आप उस हिसाब से अपना प्लान अप कर लो कि हाँ ठीक है, मैं 8 to 10 आवर्स पढ़ रहा हूँ डेली। इजीली आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, इजीली आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो जाएंगे। अपने को स्ट्रेस आउट और बर्न आउट नहीं करना चाहिए एग्जाम्स में, दैट इज समथिंग जो बहुत जरूरी है। और इसी के ऊपर नेक्स्ट पॉइंट आता है, गेटिंग इनटू राइट माइंड स्पेस बिफोर योर एग्जाम्स। एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा अपने को क्लटर आउट मत कर लेना, बहुत ज्यादा दिमाग के अंदर चीजें नहीं ले जानी चाहिए कि यार बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया, बहुत सारे फॉर्मुलाज पढ़ रहा हूँ, बहुत सारी बुक्स पढ़ रहा हूँ। यूजुअली व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं एग्जाम से एटलीस्ट 12 to 15 आवर्स पहले अपना बुक्स पढ़ना बंद कर देता था, और अपनी सारे स्टडी मटेरियल बंद करके रख देता था। देन आई यूज्ड टू गो फॉर एग्जाम्स। और ये मेनली इसलिए हेल्पफुल रहता था, हमारा जो माइंड है ना, जितना रिलैक्स रहता है वो उतना इनोवेशन कर पाता है, उतनी अच्छी तरह आंसर्स याद कर पाते हैं। बिकॉज एग्जाम इज, आपका माइंड इज समथिंग जिसको सब कुछ याद है। इट इज जस्ट कि वो उसमें जब बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो वो उसको क्लटर आउट कर देगा, तो प्लस को माइनस कर देगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, सो इन चीजों का थोड़ा फोकस रखो। मैं इसका इंस्टेंस भी सुना सकता हूँ। ड्यूरिंग माई 10th बोर्ड्स, मैं बहुत प्रेशर में आ गया था अपने मैथ्स के एग्जाम में, एंड आई जस्ट मेक अ मिस्टेक ऑफ 10, डिजिट वाज 11 00 0009, एंड आई राइट इट एज 11 009, जिसकी वजह से मेरे बोर्ड्स में 100 मार्क्स नहीं आ पाए इन मैथ्स।
जो कि लाइक देयर वाज अ बेट बिटवीन मी एंड माय टीचर कि मेरे को बोर्ड्स में 100 मार्क्स लाने चाहिए। कोई नहीं लाया था, मेरे काफी सारे लोग, मतलब मेरे काफी सारे सिबलिंग्स पढ़े थे उनसे, बट स्टिल है ना। सो दिस इज समथिंग, आप लोगों को प्रेशर आउट मत करो, रिलैक्स एग्जाम, रिलैक्स माइंडसेट से जाओ एग्जाम देना, और इजी एग्जाम्स दोगे ना काफी अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। बट वही, जब मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में एग्जाम दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी जल्दी, अरे टाइम होने वाला है, दिक्कत होगी। एक्चुअली बोर्ड्स में ये मेरे साथ एक्चुअली सीयूईटी में हुआ था बोर्ड्स में, क्योंकि देयर वाज नो नथिंग एट स्टेक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि एडमिशंस वर फ्रॉम द एंट्रेंस एग्जाम। तो बोर्ड्स में मैंने मेहनत फुल ऑन करी थी, बट लाइक रिजल्ट की इतनी चिंता नहीं करी थी कि ऐसे बहुत बहुत अच्छा लेके आना है, ऐसे कि अपना बेस्ट लेके आना है। तो राइट माइंडसेट में आने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द रिजल्ट्स। जब मैं सीयूईटी का एग्जाम दे रही थी, सो देयर वाज दिस प्रेशर कि अगर ये क्वेश्चन भी गलत हो गया तो मेरा कॉलेज अच्छा नहीं आएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा एंड एवरीथिंग, वो सब दिमाग में चल रहा था। तो वो सब दिमाग से निकाल के जाना होता है कि रिजल्ट क्या होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, सिर्फ पेपर पे फोकस करना है। राइट माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग ऑन दैट, राइट माइंडसेट होने के लिए एक और चीज करी जा सकती है, दैट इज द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, एंड दैट इज कि अपना जो भी एग्जाम आवर्स होते हैं उसको अपने हिसाब से अकस्टम कर लेना। क्योंकि जो भी हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स करते हैं या फिर जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं, मेनली बोर्ड के एग्जाम्स और जो भी होते हैं एग्जाम्स, वो एक पर्टिकुलर टाइप पे होते हैं। सो बोर्ड एग्जाम्स आर फ्रॉम 10:30, स्टार्टिंग फ्रॉम 10:30, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 एंड देन 15 मिनट का वो होता है हमारे पास। वो उसके हिसाब से अकस्टम करने के लिए अगर आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हो तो बेटर कि उसी टाइम पे करो, 3 घंटे पूरा बैठे रहो ताकि वो बैठे रहने की आदत हो इन द एग्जाम हॉल ऑल्सो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यप गाइस, और आप लोग एक बार बोर्ड्स दे ही चुके हो आई गेस 10th क्लास में, तो आपको आइडिया है कि बोर्ड्स के एग्जाम्स कैसे अपीयर करना चाहिए। इट इज नॉट समथिंग बहुत न्यू होने वाला है आपके लिए, बट स्टिल कुछ मेजर मेजर पॉइंट्स थे जो हमारे पास थे, जिसको आप फॉलो अप कर सकते हो और अच्छी तरह अपने बोर्ड्स एग्जाम दे सकते हो। और आई गेस आज सब में वो कैलिबर है जो आप पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इट इज जस्ट कि आप राइट माइंडसेट से जाओ, राइट प्रैक्टिस से जाओ बोर्ड्स एग्जाम देने। एंड बोर्ड एग्जाम्स इज नॉट समथिंग की बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस, these are very simple exams. What we just require is we just need to focus upon them, कि हाँ ठीक है बोर्ड से हो जाएगा, आपने सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, बिलीव मी। इट इज जस्ट कि उस टाइम पे आप नहीं कर पा रहे। ठीक है गाइस। एब्सोल्युटली यही है। और देन प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इवैल्यूएशन ऑफ योर जो भी प्रिपरेशन चल रही है, मिस्टेक्स का इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इवन इफ आई वर टू गिव एन एग्जांपल एंड ओनली वन ऑफ माय सीनियर सजेस्टेड, आपने सजेस्ट किया था कि यू शुड टेक अ पेपर एंड देन यू शुड राइट की जो भी वीक कॉन्सेप्ट है, जो भी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट इवैल्यूएशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन योर एग्जाम्स ऑल्सो, जब प्रिपेयर कर रहे हो जो भी है। then write your make maximum mistakes and write your mistakes, then follow up लो कि अब अगली बार प्रिपेयर करते हो वो सेम मिस्टेक्स नहीं हो रही है। तो इफ लाइक 3 पॉइंट्स में बोले तो practice, then evaluate your mistakes, and then keep care of your mental health and physical health. या So these are the three दैट्स things. दैट्स रियली ग्रेट पॉइंट। और जो मेरे को एक और पॉइंट याद दिलाया था, दैट इज प्रैक्टिसिंग योर सेवन पेपर्स। आई गेस ये पॉइंट मैं भूल गया था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अभी अपने सेवन पेपर्स प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, स्टार्ट करो प्रैक्टिस करना, क्योंकि जो ये 3 स्टेप्स होता है ना सामने आने, ये जब भी आप फॉलो कर पाओगे जब आप सेवन पेपर सॉल्व कर रहे हो। आप सेवन पेपर सॉल्व करोगे, आपको पता चलेगा कि मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, क्या आपके पास दिक्कत है, क्या चीजें जो आप बोर्ड्स में भी इंकर कर सकते हो। लाइक लेट से कोई प्लस माइनस की मिस्टेक है, वो आपको हमेशा आपके साथ रहेगी कि अच्छा मैं ये मिस्टेक जब सेवन पेपर में कर रहा था, अब बोर्ड्स को मेरे को उस पर ध्यान रखना है। और उस समय आप बोर्ड्स में लिख रहे होगे ना, आपको एकदम क्लिक कर जाएगा माइंड में कि अच्छा वो मिस्टेक मैंने जब करी थी अभी नहीं करूंगा। तो ये चीज काफी हेल्पफुल हो सकती है, काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है शायद आप लोगों के लिए। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखो। सॉल्व अ नंबर ऑफ सेवन पेपर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेट्स से 20 कर लो अकाउंटेंसी के लिए, बट बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अभी सामने ने बोला बहुत सारे सेवन पेपर्स मत सॉल्व करो। बुक्स की रीडिंग करो, थ्योरी में बुक्स की रीडिंग करो। फॉर प्रैक्टिसिंग सब्जेक्ट्स, लेट्स से मैथ्स, अकाउंटेंसी, उनके लिए आप सेवन पेपर्स को रेफर कर सकते हो। ओके गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। Thank you for watching the video. Do subscribe the CUTBHL. Okay, bye bye. Have a nice day.